देखो 12th क्लास आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इसमें हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल साथ में करते चलेंगे। सेम वही है जो कैपेसिटर इन सीरीज में किया था भी, मतलब कि उसके मतलब कि थोड़ा बहुत अपोजिट होता चलेगा कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। यानी कि सीरीज में जो होता है रेजिस्टेंस के अंदर वो कैपेसिटर में उल्टा मिलेगा, जो पैरेलल के अंदर होता है वो यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर होता है वो कैपेसिटर में उल्टा मिलेगा। अब देखो वो उस टाइम पे मैं बता भी चुकी हूँ भी रेजिस्टेंस को हम यानी कि वहाँ पे ऐसे लिखते थे, लेकिन हम जो कैपेसिटर इन सीरीज है इसमें अपोजिट आता है, वो मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया था। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज की बुक में डेफिनेशन क्या है, रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। हमें पता है ये कनेक्टेड इन सीरीज में होते हैं इफ द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। यदि सेम करंट फ्लो करता है रजिस्टर के अंदर तो व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हेयर द रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद वन अनदर, वो कहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे एंड टू एंड पे। तो अब इसी डेफिनेशन को देखो यहाँ पे पढ़ो जो मैंने लिखी है, रजिस्टर आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन सीरीज। रजिस्टर को हम यानी कि जो ग्रुप इन सीरीज में कहेंगे तो इफ देयर इज ओनली वन वे, तो एक ही रास्ता होगा हमारा प्रोसीड फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर, यानी कि एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने के लिए हमारा एक ही रास्ता होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके बाद हमने ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज में ऐसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ये तो आपको पता ही है जो हम कैपेसिटर में भी करके आए हैं। इस पे पोटेंशियल हमारी यहाँ पोटेंशियल तो डिफरेंट होती है और हमारा जो इसमें करंट की बात होती है उसमें चार्ज की बात होती थी, तो ये उसमें क्यू सेम होता था, इसमें क्या है आई की बात होगी, करंट की बात होगी। तो करंट पोटेंशियल तो इसमें डिफरेंट होगी और करंट क्या होगा सेम होगा। देखो ये फिगर ऐसे बनाना, R1 R2 R3 V1 V2 V3 क्या अलग है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये करंट यहाँ से जाएगा ऐसे आएगा, ठीक है बेटा। ये था हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, any number of resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each them is same is equal to the applied potential difference। यानी कि जो हमारा ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना हमारी वो अक्रॉस ईच द सेम इज इक्वल टू, सेम और इक्वल टू होगी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जब हम उस पर अप्लाई करते हैं। देखो ये थोड़ी कंफ्यूजन लैंग्वेज है, जो पहले वाली हमने ऊपर वाली की है ना, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी ग्रुप इन पैरेलल, वहां क्या था रेजिस्टेंस आर सेड टू बी ग्रुप इन सीरीज इफ देर आर मोर देन वन वे। वहां पे वन वे एक रास्ता था ना, प्रोसीड टू वन वे रेजिस्टेंस टू अनोदर, तो वन यहाँ पे क्या है एक से ज्यादा रास्ते होंगे, मोर देन वन वे टू प्रोसीड वन रेजिस्टेंस टू अनोदर, वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, वन रेजिस्टेंस टू अनोदर रेजिस्टेंस। यानी कि जैसे पैरेलल, देखो ये होता है ना पैरेलल, ये ऐसे कनेक्ट करते हैं हम, यानी कि अगर हम ये इस पे जाना हमें यानी कि इस पे जाना हम यहाँ से भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यानी कि इस पे जाने के तो अलग अलग रास्ते होंगे ना, और हमारे जो स्विचेस वगैरह होते हैं वो हमारे सारे क्या किस में होते हैं पैरेलल में। कैपेसिटर वाले टॉपिक में आपको मैं बता चुकी हूँ भी 220 वोल्ट तो यानी कि सबके घरों में आती है, यानी कि जो हमारा यानी कि वाट अलग अलग होते हैं, जैसे एसी में भी 220 ही वोल्ट चलती है, हम सरकार से ऐसे थोड़ी मांगते भी 220 वोल्ट हमारे बल्ब के लिए दे दो, 220 वोल्ट हमारे पंखे के लिए दो, पता नहीं कितनी वोल्टेज भेजनी पड़ेगी फिर तो उन्होंने। तो यानी कि हम सिर्फ एक हमारे घरों में यानी 220 वोल्ट जो आती है, तो यानी कि वो क्या आती है वो हर चीज के लिए आती है, यानी कि बल्ब जो भी टीवी है या उनकी क्या होती है पावर अलग होती है, ये हम मैं पहले भी बता चुकी, इससे पहले वाला टॉपिक था उसमें। देखो इसमें क्या है ऐसे R1 R2 R3 यानी कि ऐसे पैरेलल होंगे, फिर यानी कि ये बैटरी से कनेक्ट, यहाँ से करंट जाएगा बेटा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, तो यानी कि करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसे ये फिगर बनानी आगे हमें, ये यानी कि ऐसे फिगर बनानी। इसमें यही सेम छोटी वो एक सीरीज में करके दिखा रखे भी RS, यानी कि इसी तरह RP पैरेलल दिखा रखा एक सीरीज में, बात सेम वो ही है। अब देखो अब इसके बाद हमें क्या लिखना है इसमें, अब इतना बहुत हो जाएगा, ये 3 या 4 नंबर में ही आएगा, सीधा लिख देना V इक्वल टू सीरीज में क्या होंगे V1 V2 V3, लेकिन कैपेसिटर में क्या था वहां पे 1/C1 1/C2 1/C3, तो यानी कि समथिंग ऐसे ही था ना,
एक बार देख भी लेना वहां पे, यानी कि उसमें कैसे कनेक्ट कर रखे थे। V1 V2 V3 आ गया, अपोजिट है ना। अब ये यहाँ पे यानी कि जो पैरेलल में होता था उसमें, लेकिन इसमें किस में होगा, सीरीज में होगा। तो यानी कि V1 V2 V3 आ गया। V का फार्मूला क्या था हमारा, IR था। V इक्वल टू क्या था, IR, पिछले टॉपिक में भी करके आए हैं। तो IR1 ले लिया, IR2 ले लिया, IR3 ले लिया। I कॉमन निकाल लिया हमने, R1 प्लस क्या आ गया, R2 प्लस R3 आ गया। एक इक्वेशन आ गया, हम इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं इसको, ठीक है। अब सेम देखना है, अब इसमें पैरेलल वाले में V इक्वल टू क्या होता है, I1 सॉरी I, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पुटिंग दी वैल्यू। ये क्या था हमारा करंट, अब यहाँ पे क्या है, करंट है, यानी कि ये था ना हमारा I1 I2 I3। तो यानी कि हमारा जो इसमें तो क्या थी, हमारा पोटेंशियल क्या थी, हमारी अलग अलग थी। इसमें क्या है हमारा, यानी कि करंट अलग अलग होता है इसमें। इस चीज का ध्यान है आपको, पिछले टॉपिक में सारी वीडियो एक बार रिपीट भी कर लेना वो वाली, उसमें सारी चीजें बता रही कि पोटेंशियल इसमें क्या होता है, सेम होता है, और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हम करंट लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, इसलिए उसमें V डिफरेंट था तो V लिया था। अब I देखो, I का फार्मूला क्या होता है, I यानी कि V इक्वल टू क्या था, IR था। यहां से मैं I निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी V इक्वल टू IR था, तो I निकालूंगी तो V अपॉन R आ जाएगा ना यहाँ से I, तो I1 क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 लिख दूंगी, V अपॉन R2, ये सारी चीजें करनी है आपने। फिर I इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखो सेम चीज, V इक्वल टू IR हमने पढ़ा था, सीरीज में आया इसलिए S लिख दिया मैंने। V की जगह हमारा यानी कि जो हमारा ये था, क्या लिख रहे थे हम, ये V इक्वल टू क्या आया था, ये IR1। V की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, IRS लिख सकती हूँ, और ये मेरा क्या था, इक्वल IR1 R2 R3 लिख दिया। यहाँ से RS निकालना मुझे, I उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 R3 बच गया। ये है मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि हमारा जो इक्वेशन ये आई थी, तो I है, I हमारा क्या होता है, V अपॉन R हो जाएगा। I को यहाँ से V अपॉन R पैरेलल में तो RP लिख देंगे, VR1 VR2 VR3। तो V को कॉमन निकालोगे तो V तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन RP R2 1 अपॉन R3 ये आ जाएगा। ये हमारा किसका रिजल्ट है, पैरेलल का। यहाँ तक हमारा हर चीज क्लियर है ना, यानी कि हमें क्या क्या करनी है, यानी कि पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाली डेफिनेशन लेना, फिर फिगर बना लेना दोनों, फिर यहाँ से यानी कि V1 इक्वल टू IR1 होता है, यानी कि V1 V2 इनका जरूर ध्यान रखना, IR1 R2 R3 इनको यानी कि सिंपल मत लिखना कि यहाँ R लिख दो। तो यानी कि पोटेंशियल हमारी ये लिख लेना साइड में, पोटेंशियल लिख लेना उसमें, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पोटेंशियल आर डिफरेंट, करंट आर द सेम। तो ये लाइन लिख लेना वहां उसमें। तो फिर इसके बाद यहाँ तक आप कर दोगे V इक्वल टू क्या आ गया, IR1 R2 R3। फिर इसके बाद V इक्वल टू क्या होता है, IRS लिख लेंगे हम। तो सीरीज की बात करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये कैंसिल करके दिखा देंगे, यहाँ तक करके दिखाना हमें ये सीरीज वाला। फिर पैरेलल वाला भी सेम, करंट हमारा यहाँ पे करंट क्या था, यहाँ पे लिख लेना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल जो हमारा है सेम रहता है और करंट हमारा डिफरेंट रहता है, बिकॉज इसलिए हमने ये लिखा I इक्वल टू I1 I2 I3। V इक्वल टू क्या है, फार्मूला लिख लेना, फिर ये क्या वैल्यू आती है और फिर लिख के इसमें ये पैरेलल की वैल्यू निकाल देना। अब देखो बेटा, अब यहाँ तक सेम किया है। अब मैं बताती हूँ आपको जो केस किए थे हमने कैपेसिटर में भी, ये तो स्पेशल केस सीरीज वाले में ये इतना करने के बाद इसके बाद ये स्पेशल केस आपने लिखना है इसके नीचे, पैरेलल वाले का पैरेलल के नीचे लिखना है। अब देखो, इफ देर आर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इच हैविंग वैल्यू आर, जैसे आर सीरीज दे दी, आर प्लस एन तक हो गया, आर कॉमन निकाल दिया, 1 1 एन हो गया। तो आर इंटू 1 1 एन तक मैंने कैपेसिटर में बताया था ना, तो एन लिख देते उसको, एन आर आ गया। तो ये किस पे होता है, मैक्सिमम। तो जैसे हमने ले लिया, जैसे हमें n इक्वल टू 10 ले लिया, r इक्वल टू 2 है, तो हम अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 2 2 10 बार ऐड करेंगे, कितना लंबा आ जाएगा। अगर हमें फार्मूला बताया तो सीधा कर देंगे, n क्या है 2 है, 10 है, और r क्या है 2 है, सीधा मल्टीप्लाई करके 20 आ गया। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस है जो सीरीज में हमेशा ग्रेटर मिलेगा। जैसे मैंने ले लिया, ये सिर्फ समझने की चीजें हैं, इनको
अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने याद रखने के लिए, वैसे नोट्स में लिखने की चीजें नहीं, याद रखने की चीजें। R1 ले लिया मैंने जैसे 2, R2 ले लिया 5, R3 ले लिया 4। तो R सीरीज ने 2 + 3 + 4 करूंगी तो 9 आ गया ना, 4 से ज्यादा है ना, तो हमेशा ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा रेजिस्टेंस के अंदर। अब स्पेशल केस इन पैरेलल देखो, ये सारी चीजें कैपेसिटर में हो चुकी हैं, बस दोबारा रिपीट ही हो रही हैं ये। इफ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच हैविंग वैल्यू आर 1/RP है, 1/R 1 वही सेम चीज है, n आ जाएगा 1 + 1 + n n/R। तो मुझे यहाँ से अगर ये निकालना है, देखो R = 2 ओम है, n = 1/5 है, तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या निकालना है, RP निकालना। जैसे तो मैं करूंगी जैसे 1/2 है, 1/R है ना, तो रेजिस्टेंस 1/2 1/2, तो यानी कि 5 बार ऐसे ही ऐड करूंगी, तो 5 बार ऐड करूंगी तो 5/2 आ जाएगा। ये तो कितना लंबा मेथड हो गया ना। अगर मुझे फार्मूला बताया n कितना मेरा 1/5 है, लिख दूंगी, और R क्या है 2 है, 2/5 आ जाएगा सीधा आंसर। ये मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसमें हमेशा लेस देन रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो R1 जैसे हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 1/2 1/3 1/4 ऐड करके आ गया 13/12। अब मुझे RP निकालना है, यहाँ से RP निकल जाएगा 12/13। देखो इसको सोल्व करोगे तो 0.92 आएगा, है ना, कम, यानी कि 2 से भी कम 0.92, हमेशा लेस में मिलेगा, ये लेस देन मिलेगा। यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमेशा जो लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे इनसे हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। ठीक है बेटा, ये थे आपके स्पेशल केस। ये बुक में से क्लियर लिख लेना, ये सारी चीजें जो मैंने निशान लगा दिए हैं, ये सारी चीजें आपने लिखनी है बस, और एक्स्ट्रा इससे कुछ नहीं लिखना है, इतना बहुत हो जाएगा याद रखने के लिए। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ भी लेना फिर।